Good morning students. We are discussing 12th biology. 12th biology chapter number 10. Chapter name is microbes in human welfare. Students, in this chapter we have discussed microbes used in human welfare. प्रीवियस वीडियोस में हमने हाउस होल्ड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या यूज था, आफ्टर दैट इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, बीवर्स को फॉर्म करने में क्या यूज है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं. टुडे वी आर टेकिंग अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब्स का प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में क्या यूज है, यानी माइक्रोब्स बायोगैस के प्रोडक्शन में किस प्रकार से यूज करते हैं. सबसे पहले बायोगैस. एट फर्स्ट व्हाट इज बायोगैस. बायोगैस क्या है, बायोगैस नहीं पता होगा तो आगे का टॉपिक कैसे डिस्कस करेंगे. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इनफ्लेमेबल गैसेज का, that are produced by activity of microbes and used as fuel is biogas. वो क्या है स्टूडेंट्स, बायोगैस. तो बायोगैस क्या हुई, बायोगैस मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज. अब वो मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, that are produced by microbial activity, यानी माइक्रोब्स की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, produced by microbial activity and used as fuel. और किस लिए यूज किया जाता है, फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है बायोगैस का. ठीक है, अब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी जो हुई थी, माइक्रोब से जो यूज हुए थे वो माइक्रोबैक्टीरियम है, मिथेनोबैक्टीरियम है. क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजन्स भी बोलते हैं इनको. और ये सेल्यूलोजिक जो मटेरियल होता है उस सेल्यूलोजिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल को, और उससे बायोगैस का बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं मिथेनोजन्स. और मिथेनोजन्स कौन है, मिथेनोबैक्टीरियम, जो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो बायोगैस इनफ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, जो मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड एज फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है. ठीक है, लाइट वगैरह में. फिर माइक्रोब्स कौन है, मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजन्स. ये रूमेन पार्ट जो होता है कैटल्स का, उसमें प्रेजेंट होता है मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजन्स. और सेल्यूलोज जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है एनाएरोबिकली, और उससे ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है. जो डंग ऑफ कैटल्स होता है, काउ बफेलो का, उसके अंदर ये मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं. रूमेन उन्हीं का डाइजेस्टिव पार्ट है. हमारे अंदर रूमेन की प्रेजेंस नहीं होती, जिससे हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है क्या होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. और मिथेनोजन्स रूमेन्स में सिचुएटेड होते हैं कैटल्स के, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम एनाएरोबिक. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस या गोबर गैस का प्रोडक्शन किस तरीके से ये मिथेनोजन्स करते हैं. ठीक है, मिथेनोजन्स या मिथेनोबैक्टीरियम पता चल गया आप लोगों को. ये बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं इसको डिस्कस करें. ठीक है, तो लुक हियर, यहाँ पे ये बायोगैस प्लांट है स्टूडेंट्स. ये क्या है, बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट. ठीक है, ये लुक हियर, रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रेटा, डंग. ठीक है, जो एक्सक्रेट मटेरियल होता है, हिंदी में गोबर जिसको बोलते हैं, वो डंग होता है. ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रेटा या डंग ऑफ कैटल व्हिच इज रिच इन दीस बैक्टीरिया. तो दीस बैक्टीरिया कौन से हैं यहाँ पे, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोजन्स. ठीक है, तो इन
बायोगैस प्लांट हैज ए कंसर्न टैंक, ये टैंक है ना, इसमें एक टैंक होता है 10 to 15, इसकी जो ये लेंथ है ये 10 to 15 फीट के अप्रोक्स में होती है, ठीक है। सो द बायोगैस प्लांट हैज ए कंसर्न 10 to 15 फीट इन विच बायोगैस वेस्ट एंड स्लैरी ऑफ डंग इज कलेक्टेड। इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है इसको स्लैरी बोलते हैं और ये इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है इस टैंक के अंदर 10 to 15 फीट का ये टैंक होता है, ओके। स्लैरी इस मिक्सचर को बोलते हैं डंग प्लस वाटर प्लस जो भी बायो वेस्ट होता है उसको स्लैरी बोलते हैं, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन डंग इज कलेक्टेड। द टैंक हैज ए फ्लोटिंग कवर, ये जो देखिए ये इसका ऊपर का माउथ है और ये जो है ना ये फ्लोटिंग कवर होता है, ये क्या है स्टूडेंट्स इसका फ्लोटिंग कवर, ओके। द टैंक हैज ए फ्लोटिंग कवर व्हिच राइजेस, उठ जाता है, राइजेस यानी उठ जाता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन द टैंक, यानी जब टैंक में बायोगैस का प्रोडक्शन होगा तो ये जो फ्लोटिंग टैंक कवर है इसका ये राइज अप हो जाता है और बायोगैस फिर इस पाइप से इस तरीके से और बाहर निकल जाता है, ओके। मिथेनोबैक्टीरियम इन द डंग एक्ट ऑन द बायोगैस टू प्रोड्यूस बायोगैस। देखिए स्टूडेंट मिथेनोबैक्टीरियम इन द डंग, जो मिथेनोबैक्टीरियम यानी यहाँ पे हमने डंग प्लस मटर को डाला तो वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बिल्कुल एनारोबिकली एनवायरनमेंट दिया तो यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम जो होंगे, मिथेनोबैक्टीरियम, ये मिथेनोबैक्टीरियम इस डंग के ऊपर एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, ओके। मिथेनोबैक्टीरियम इन द डंग एक्ट ऑन द बायोवेस्ट, जो इसमें डाल रहे हैं हम और यहाँ से कहाँ पे आ रहा है, इस टैंक के अंदर आ रहा है। The dung act on the biowaste to produce biogas. The gas produced in supplied to nearby house and outlet. अब ये जो गैस का जो प्रोडक्शन हुआ है ये कवर जो है ऊपर उठेगा, इससे बायोगैस निकल करके ये आउटलेट है, ये क्या है आउटलेट, और यहाँ पर जो सिचुएटेड होंगे घर इसके नियरबाई तो ये आउटलेट के थ्रू उन घरों में ये बायोगैस क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है, ओके। थ्रू अनदर आउटलेट द स्पेंट स्लैरी इज रिमूव्ड टू बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। देखिए जो दूसरा आउटलेट रहता है ये सेकंड आउटलेट है ना, ये वाला, इसके थ्रू ये जो स्लैरी है इसके अंदर कलेक्ट की जाएगी इस टैंक में, स्लैग जो बोल रहे हैं है ना, ये स्लैरी इसके अंदर कलेक्ट की जाएगी और इसका यूज किया जाएगा, स्लैग का यूज किया जाएगा बायो फर्टिलाइजर के लिए। क्या किस लिए यूज किया जाएगा, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाएगा, खेतों में यूज किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, इससे इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंक्रीज कर देगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी, ओके। अनदर आउटलेट द स्पेंट स्लैरी इज रिमूव्ड टू बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो देखिए कितना यूज हो रहा है ना, काऊ डंग, बफेलो डंग का बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है और जो वेस्ट भी रिमूव है उसको हम बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो जो फर्टिलिटी होगी सॉइल की, जिस सॉइल में इसको डालेंगे उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, और ये जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन हुआ है इस बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए जो बायोगैस है उसका यूज किया जाएगा, किस लिए यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स, उसका यूज किया जाएगा कुकिंग के लिए, फूड कुक करने के लिए और लाइटिंग के लिए इसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। स्टूडेंट देखिए अब मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाऊंगा। मिथेनोजन्स बैक्टीरिया वो एक 10 to 15 टैंक होता है, इसके डाइजेस्टर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर 10 to 15 फीट का, ठीक है ना। एक पाइप के थ्रू
हाइट का एक टेंट छोटा होता है, वाटर प्लस डंग प्लस जो भी बायो वेस्ट होता है उसको मिक्स करके इसमें डालते हैं और एक पाइप के थ्रू वो इस टैंक में आता है। ओके, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो इस डंग के ऊपर इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के रिएक्ट करने से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इनका प्रोडक्शन होता है, जिससे ये कवर क्या होगा, ऊपर उठेगा उसके प्रेशर से गैस के प्रोडक्शन, और ये गैस इस तरीके से यहाँ से निकल करके इस आउटलेट से बाहर चली जाएगी घरों में लाइटिंग एंड कुकिंग। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है इसको एक अनदर पाइप के थ्रू दूसरे टैंक में डालेंगे, छोटे टैंक में, उसको स्लैग बोलेंगे और इसको यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। किस तरीके से यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इस स्लाइड में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से बायो गैस का प्रोडक्शन होता है और बायोगैस का प्रोडक्शन करने से देखिए जो वेस्ट होता है, केटल डंग वगैरह जो है उसका, उस वेस्ट का यूज हो जाता है और डिफरेंट टाइप से उसका यूज होता है, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, इनके लिए यूज उसका होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, सो ये बहुत ही क्या है, यूजफुल है वेस्ट को माइक्रोब्स की हेल्प से यूज करना। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंडियन, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसके अलावा खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खाड़ी, के फॉर खाड़ी, वी फॉर विलेज, है ना, आई फॉर इंडस्ट्रीज, सी फॉर कमीशन, KVIC, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया। जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप जो किया है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, एंड इसके अलावा दूसरा खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खाड़ी के एंड विलेज वी इंडस्ट्री IC कमीशन, ठीक है, KVIC। इन्होंने इंडिया के अंदर को क्या किया, इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, डंग जो है वो काफी मात्रा में होता है, तो क्यों ना इसका क्या किया जाए स्टूडेंट्स, यूज किया जाए, क्या किया जाए, इसका यूज किया जाए। तो इसके यूज को देखने के लिए इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने और क्या किया है, यहाँ पे डेवलप किया है। किसको डेवलप किया है स्टूडेंट्स, इन्होंने जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो बायोगैस जो डंग है उसका यूज भी हो गया। ठीक है, यूज होने के अलावा सोइल की जो फर्टिलिटी है, सोइल की फर्टिलिटी भी इससे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो ये एक अच्छा मेथड है और माइक्रोब्स की हेल्प से हुआ। ठीक है स्टूडेंट, बायो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये कंप्लीट आ सकता है कि टेल द मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, सो बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मेन जो कंपोनेंट्स है वो है मीथेन, मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन है, अदर कंपोनेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम, ये होते हैं। ठीक है ना, फिर बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हाई अप करते हैं। ओके, व्हाट इज स्लैरी, वेस्ट ऑफ कैटल प्लस में वाटर, उसको क्या बोलते हैं, स्लैरी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बायोगैस का प्रोडक्ट, सॉरी स्टूडेंट,
थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रही है। इसके अलावा बैक्टीरिया का नेम पूछ सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया है? मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, मिथेनोबैक्टीरियम है ये। ओके, मिथेनोबैक्टीरियम ये कौन सी प्रोसेस करते हैं? एनाएरोबिकली प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करेंगे? एनाएरोबिकली। किसको? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करते हैं स्टूडेंट? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, उससे बायोगैस का प्रोडक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।